आर्मी कस्टडी को भी मैंने देखी हैं जेलें, और मैंने मुआयना किया है, आम पुलिस जेलों का भी मुआयना किया है। लेकिन मैं इसलिए इस पर कोई और बात नहीं करूँगा क्योंकि ये रियासती आदाब के मुनाफी होता है, सो मैं उसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन इन 25 करोड़ आवाम का जो इस वक्त तजस्सुस है, खुदारा इसको सेट एट रेस्ट करें। तो जज साहब ने बाहर क्या उस पर उन्होंने कहा है, हमने आगे इस्तदलाल ये की और मैंने दिखाया CMA जो रिकॉर्ड पर है उसके सफ़ा नंबर 20 पर 3 सालों में ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रिपोर्ट है, ऑफिशियल सरकारी रिपोर्ट है। पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स 3 साल में 2015 से 18 तक 3 साल में 646 मुकदमात का जो है सुना और फैसले किए। 646 में से 645 को सजा हुई, 645 को सजा हुई। वो पता नहीं एक भी मर गया था या क्या हुआ था, बाहर के 100% समझे तो 99.9% का इकबाल जुर्म पर सजा थी, कन्फेशन पर सजा थी। अब आप अंदाज़ा करें इसमें सजाए मौत भी थी उन लोगों को। तो मेरा ये सरोकार नहीं था, लेकिन मेरा बताना मकसूद ये था कि ये है हमारी मिलिट्री कोर्ट्स। माशाअल्लाह सज़ा तो यकीनन 100% सज़ा है, लेकिन क्या इंसाफ के कत्ल पर सज़ा जो है करना क्या आइन के मुताबिक है, ये बावर कराना था कि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है। इसलिए हम सिविलियन अदालतों का जो है तकाजा भी कर रहे थे, और आर्मी के जहाँ तक पर्सनेल हैं हमने बड़े वादा कहा कि वो उनका ट्रायल भले आर्मी एक्ट और अपने अंदर अपने जो है जो उनका इनबिल्ट मैकेनिज्म है उसके तहत, चाहे वो उनके जो है डिसिप्लिनरी मामलात हैं या क्रिमिनल मामलात हैं, आर्मी पर्सनेल हमारा कोई इस पटिशन में सरोकार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का आम शहरी सिविलियन, हमने कहा कि उसके सिविल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक़ किसी सूरत में जो है वो आर्मी एक्ट के ताबे नहीं आते हैं और आर्मी ट्रायल नहीं हो सकता है। उनका आइन और कानून के मुताबिक अगर वो एंटी टेररिज्म एक्ट में है तो उसमें ट्राई होना चाहिए, या अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो पाकिस्तान PPC है तो फिर आम अदालतों में उनका सेशन कोर्ट्स में ट्रायल होना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स की कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती है। अब हमने कहा कि उस वक्त तक ये सज़ाएँ ना कर दें, तो ये अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा अभी किसी केस में ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, अभी इब्तदाई स्टेज है और इन्वेस्टिगेशन स्टेज है, चार्ज भी फ्रेम नहीं हुआ है, इसलिए कोई है। तो जज साहब ने कहा कि जिस वक्त अगर, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी अगर ट्रायल मकसूद होगा तो नकूल दी जाएंगी, इनको वकील रखने की जो है कहा जाएगा कि अब अपना वकील रखें। तो हमें ये जो है कहा गया कि अगर किसी वक्त ऐसा स्टेज होता है तो आप मेरे पास आप दरख्वास्त लेके आएँ, और इंशाअल्लाह ये प्रोसीडिंग्स उस वक्त तक नहीं चल सकती जब तक इस केस का फैसला नहीं होता। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस the proceedings in trial before the military court have been stayed, they stand stayed। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होने जा रही है। अलबत्ता तफ्तीश का आंसर है, हमने खुद कहा भले तफ्तीश कर लें, हमें कोई चीज़ अगर कोई इन्वॉल्व है तो बिल्कुल उसको आना चाहिए, लेकिन अगर बेगुनाह है तो उसको नहीं होना चाहिए। फिर जज साहब ने एक तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जर्नलिस्ट का, सहाफ़ी बरादरी का, आपके बारे में उन्होंने कंसर्न शो किया कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, और रियाज़ का क्या नाम है पूरा, इमरान रियाज़ का खसूसी बात हुआ और उन्होंने कहा इमरान रियाज़ हमारे पास नहीं है। तो चीफ साहब ने कहा कि इसी तरह एक हुआ था और हमने कहा था कि डिफेंस मिनिस्ट्री को कहें और एक हफ्ते में आ गया था। तो उन्होंने कहा हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको टेकअप करेंगे ताकि ये ईद इमरान रियाज़ अपने घर में बाल बच्चों और खानवादे के साथ गुजार सके। तो ये आपके लिए खुशखबरी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आज सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अटॉर्नी जनरल ये कोई काविश करके ये इमरान रियाज़ को मुखलसी मिलेगी।